हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप ऑलरेडी थंबनेल एंड टाइटल से देख चुके होंगे, आज मैं बताने वाला हूँ इन शॉर्ट कि WBACB क्या है, WBPDCL क्या है, WBACTCL क्या है एंड WBACDCL क्या है। तो इन सब के बीच डिफरेंसेस क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका मतलब क्या है। तो मैं जो है इस वीडियो को एकदम शॉर्ट में सब चीज़ आपको बता देता हूँ, सो दैट इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना रहे एंड कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू फेस कर सके। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या एंड इसका क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है। तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, सो दैट जिसका नॉन टेक्निकल भी बैकग्राउंड है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जैसे कि आप लोग बेसिक फिजिक्स में तो पढ़ ही चुके होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस तो नहीं, कॉन्वर्सन करते हैं, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ नेचर। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एक पावर प्लांट पे, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हाइडल पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो। ठीक है। न्यूक्लियर में न्यूक्लियर फिशन से जो है जनरेट किया जाता है, हाइडल में रनिंग वाटर से जो है यूज़ करके उसका काइनेटिक एनर्जी यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल में एज द नेम सजेस्ट हीट एनर्जी, जो कि फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बर्न करके, जैसे कि कोल, ऑयल, ये सब को बर्न करके जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अलग अलग जनरेटिंग पावर स्टेशंस रहता है। तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है फ्रॉम हीट एनर्जी, फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, अलग अलग एनर्जी से। अभी तो बहुत सारा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आ रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो पहले जनरेटिंग प्लांट में हम लोग उसको जनरेशन करते हैं। ठीक है। तो सपोज एक प्लांट में जनरेट हो रहा है, तो जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को जो है हमको कंज्यूम करना है। मेरा घर में जो है लाइट जलाना है, टीवी जलाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए जनरेटिंग प्लांट से कंज्यूमर तक जो पहुंचाता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो हाई वोल्टेज में, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेटिंग स्टेट से, जनरेटिंग पॉइंट से, जनरेटिंग प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में जो है पहुंचा रहा है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है। तो इसको, ये जो पहुंचा रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट करना। जब सपोज अभी इधर जो है हमको इलेक्ट्रिसिटी हमको ट्रांसमिशन होकर आ गया है, अब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। सबके घर में देना पड़ेगा, दुकान में देना पड़ेगा, फैक्ट्री में देना पड़ेगा एट अ डेजिग्नेटेड वोल्टेज एंड एम्पियर रेटिंग। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट हुआ प्लांट में, फिर हुआ ट्रांसमिशन, उसको जो है कैरी किया गया है। ठीक है। उसके बाद हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी अब कैरी हुआ उसको जो है कंज्यूमर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, तो एनर्जी जो सप्लाई हो रहा है, तो एनर्जी फ्लो कहाँ से हो रहा है, जनरेटिंग प्लांट, ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आते हैं कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो पैसा हम लोग लेते हैं, तो उसको कहाँ कहाँ पे देना पड़ता है। तो सबसे लास्ट में कंज्यूमर को मिल रहा है, बट कंज्यूम करने के बाद वो क्या करता है कि मीटर में जितना रीडिंग आया उसके हिसाब से जो है कंपनी को पैसा पेमेंट करता है। तो पहले कंपनी को पैसा पेमेंट किया, कंपनी उस पैसे से क्या करता है, ट्रांसमिशन को पैसा देता है कि तुम भाई मेरी इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया तो ट्रांसमिशन के लिए इतना पैसा रखो, प्लस उसका जनरेटिंग स्टेशन में भी पैसा देना पड़ता है कि तुमने मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिया, ये तुम्हारा पैसा है। तो पैसा कलेक्शन स्टार्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से, बट एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है जनरेटिंग पार्ट से, ट्रांसमिशन बीच में रहता है। तो यही बेसिक फंडा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जितना भी है मतलब काम होता है। पहले जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पैसा कलेक्शन रिवर्स ऑर्डर में होता है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा कलेक्शन होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन को जो है दिया जाता है, एंड देन जनरेटिंग स्टेशन को भी दिया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि ये टोटल प्रोसीड्योर में अलग अलग डिपार्टमेंट कौन कौन सा स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले था हम लोग का WBSEB, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है। तो ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड एक डिपार्टमेंट था। ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 1 मई 1955, मतलब बहुत साल पहले। ठीक है। तो उस टाइम इट वाज लाइक अ बिग अम्ब्रेला। इस डिपार्टमेंट के, एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर में ही जो है जनरेशन भी था, ट्रांसमिशन भी था, डिस्ट्रीब्यूशन भी था, यानी ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड था। बट लेटर ऑन देखा गया, जैसे हम लोग का स्टेट डेवलप करते गया, वेस्ट बंगाल स्टेट कंजम्पशन बढ़ते गया, कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मतलब
एक जो है मतलब एक ही ऑफिस जो है या एक ही हेड ऑफिस जो है टोटल ऑपरेशन को सुपरवाइज अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो तब डिसाइड किया गया है कि अलग अलग जो स्टेजेस है इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जनरेशन को अलग किया गया, ठीक है, जनरेशन एक अलग हो गया। एंड जनरेशन आप कह सकते हैं शुरू से एक अलग टाइप का ही था, तो जिसको हम लोग कहते हैं WBPDCL, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो पावर डेवलप करता है, जो नाम से ही पता चल जाता है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई में इन 1985, ठीक है। तो 1985 जुलाई में जो है WBPDCL हुआ था। एंड फर्स्ट जो जनरेटिंग यूनिट इस डिपार्टमेंट का अंडर में था वो था कोलाघाट में। कोलाघाट में एक जनरेटिंग यूनिट था TPS मतलब थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो उससे जो है जनरेशन स्टार्ट किया गया था। तो जनरेशन हो गया WBPDCL, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जनरेशन पे फुल काम होता है। और WBACB जो था इसको मेनली 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एंड इन द ईयर 2007, मतलब बहुत पहले का बात नहीं, 2007 में जो है क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2007 में WBACB को 2 पार्ट में तोड़ा गया। एक हो गया WBAC-TCL, एक हो गया WBAC-DCL। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि WBPDCL जो है जनरेशन हो गया। अब WBAC-TCL जो है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो इसका मेन पर्पस है कि जनरेटिंग प्लांट से जो है हाई वोल्टेज में जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन तक इसको पहुंचाया जाए। तो ट्रांसमिशन जो मैंने पहले बताया था वीडियो का शुरू में, इलेक्ट्रिक पावर को किसी को कैरी करना पड़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिक तो आपका हाथ में आएगा नहीं। तो जो जनरेटिंग प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक कैरी करता है उस डिपार्टमेंट को कहते हैं WBAC-TCL। उसका सोल पर्पस है हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करना है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है जो ब्रेकअप होकर आया WBACB, वो है WBAC-DCL, जिसका इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है। तो WBAC-DCL का मतलब है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो जैसे कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं ये टोटली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। मतलब ये जो है पावर ट्रांसमिशन, इसको जो है पावर पहुंचा देता है। WBAC-TCL जो है इसको पावर दे देता है कि लो भाई ये तुम्हारा पावर आया है जनरेटिंग प्लांट से, PDCL से। अब उसके बाद WBAC-DCL क्या करता है, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। एंड उसके बाद जो है हर घर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर से जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये अभी पहले जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था तब तो फुल्ली गवर्नमेंट था, अभी ये फुल्ली गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो ये मैं बता दूं कि अभी ये लिमिटेड बन चुका है। लिमिटेड मतलब ये नहीं कि फुल्ली प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंटरप्राइज है। मतलब सीधा भाषा में इसका कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का अंडर में ही है। बट इस डिपार्टमेंट को जो है अलग से एक ऑटोनोमस कर दिया गया कि आप जो है खुद का डिसीजन लीजिए, खुद से रेवेन्यू कलेक्शन कीजिए एंड खुद का प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। मतलब दूसरा डिपार्टमेंट के साथ इसको जो है मिक्स नहीं किया है एंड अलग अलग रोल बता दिया गया है। एंड थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर लाया है, मतलब वर्किंग कल्चर जो है उसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट की तरफ लेके गया है लॉस डिक्रीज करने के लिए। क्योंकि पहले सब काम मैनुअली होता था, अभी देख सकते हैं कि ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। मीटर भी पहले काला मीटर था, अभी डिजिटल मीटर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग जो अभी स्पॉट रीडिंग हो रहा है, आपका रीडिंग तुरंत घर में दे रहा है। पहले वैसा नहीं था, पहले आपका रीडिंग लेके जाता था ऑफिस में, फिर बिल बना के फिर पहुंचाता था। अभी तो स्पॉट में ही हो जाता है तुरंत। और एक चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं कि अलग अलग कर दिया मतलब कोई भी डिपार्टमेंट अपना मनमानी करेगा। हर स्टेट में इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एक स्टेट रेगुलेशन कमीशन रहता है, जो स्टेट के कुछ सर्टन रूल्स एंड गाइडलाइंस रहता है, हाई कोर्ट से पास किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट से पास किया गया होगा कि आप कितना टैरिफ ले सकते हैं, कितना चार्ज कर सकते हैं, कितना दिन में कनेक्शन देना है, किस तरीके से कनेक्शन देना है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे रूल्स है। तो जितना भी हम लोग का फैसिलिटीज़ है या सर्विसेज है सब स्टेट रेगुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। कोई मनमानी इसमें कर नहीं सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो कि प्राइवेट एंटरप्राइज हो। प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब जैसे कि कोलकाता में है CESC, वो प्राइवेट एंटिटी है। तो चाहे CESC हो या WBAC-DCL हो या कोई तीसरा कोई भी हो, सबको जो स्टेट रेगुलेशन फॉलो करना है, जो कि गवर्नमेंट खुद एक रूल बना दिया गया है सो दैट कंज्यूमर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तो स्टेट रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही हर तरीके का सर्विस एंड फैसिलिटीज़ दिया जाता है।
सो आई होप कि इसके बाद थोड़ा सा तो है कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट का क्या काम है, क्यों ऐसा बनाया गया है, कब बनाया गया है। तो मैं चाहता था कि ये नॉलेज भी आप लोग के पास रहे सो दैट आपको फ्यूचर में थोड़ा हेल्प हो, चाहे इंटरव्यू में हो या कैरियर में कभी भी हो। तो अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। एंड इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट वाला वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। सो अगर आपका भी कुछ डाउट्स है, कुछ नया आइडियाज़ है जिस पे जो है वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। एंड उस पर अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा तो उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो वीडियो जो है, ये वाला वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए। एंड सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।